इस एपिसोड में हम शेरलॉक का 5वां केस देखने वाले हैं। इस केस का फ्लैशबैक 20 साल पहले का है, जब बास्क्विले नाम की जगह में एक जंगल के बीच से एक छोटा लड़का और उसके पिता जा रहे होते हैं। अचानक पिता मर जाता है और लड़का डर के मारे भाग कर आता है। पूछने पर वो बताता है कि एक बड़े हाउंड ने पिताजी को मार डाला। हाउंड एक तरह का शिकारी कुत्ता होता है। शुरू में लोग इस बात को नहीं मानते थे, लेकिन उस जंगल में जाने वाले कई लोगों ने उस हाउंड को देखा था। ये खबर हर तरफ फैलने लगी और जल्दी बास्क्विले हाउंड के लिए फेमस हो गया। बात इतनी बढ़ चुकी थी कि अब उस जंगल में कोई अकेला नहीं जाना चाहता था। क्या वहाँ ऐसा कोई खतरनाक हाउंड है या फिर ये सिर्फ सुनी सुनाई बातें हैं? इसी सस्पेंस को अब शेरलॉक सॉल्व करने वाला है। आइए देखते हैं। लेकिन शेरलॉक लंदन में अपने घर में किसी और ही बात से परेशान है। उसका सिगरेट का पैकेट खो गया है। लगता है शेरलॉक पैकेट पर लिखी हुई वार्निंग नहीं पढ़ता है, लेकिन वॉटसन को शेरलॉक की बहुत ही फिक्र होती है। इस बुरी आदत से अपने दोस्त को बचाने के लिए वो सिगरेट का पैकेट छुपा देता है। बड़े बड़े केस सॉल्व करने वाला शेरलॉक अपना सिगरेट का पैकेट नहीं ढूंढ पाता, क्योंकि वो टेंशन में होता है। और जब आदमी टेंशन में होता है तो उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है। वो दुकान जाकर भी सिगरेट खरीद सकता है, लेकिन घर से 2 किलोमीटर तक किसी भी दुकान में उसे सिगरेट नहीं मिलेगी। ये सब वॉटसन और मिसेस हडसन का ही प्लान है, क्योंकि वे जानते हैं कि शेरलॉक केस के बिना घर से बाहर एक कदम भी नहीं रखने वाला। अब शेरलॉक सोचता है कि सिगरेट ना सही कोई इंटरेस्टिंग केस ही मिल जाए। वॉटसन भी इंटरनेट पर केस ढूंढता है। तब क्रिस्टी नाम की एक छोटी बच्ची का मैसेज आया होता है कि मेरा प्यारा पेट रैबिट खो गया है। उसका नाम ब्लूबेल है। खो जाने से पहले वो रात को चमक रहा था। शेरलॉक अंकल प्लीज मेरा रैबिट ढूंढने में मदद कीजिए। शेरलॉक चिढ़कर कहता है कि मैं के यहाँ रैबिट ढूंढने के लिए बैठा हूँ, कोई इंटरेस्टिंग कत्ल का केस ढूंढो वॉटसन। तभी एक बार डोरबेल बजती है। शेरलॉक समझ जाता है कि डोरबेल बजाने वाला नर्वस है, इसलिए उसने एक ही बार बजाई। जरूर ये मेरे लिए कोई केस लाया होगा। उसे ऊपर बुलाओ वॉटसन। वो आदमी भी ऊपर आता है और अपना नाम हेनरी बताता है। सर 20 साल पहले मैं अपने पिता के साथ एक जंगल के रास्ते से जा रहा था। वहाँ एक बड़े जानवर ने मेरे पिता को मार डाला। तब मेरी बात किसी ने नहीं मानी थी, लेकिन बाद में कई लोगों ने उस जानवर को देखा और उस घटना के बाद मैं मानसिक रूप से बिखर गया था और कई साल से ट्रीटमेंट ले रहा हूँ। हमारे टाउन के पास एक बड़ी लैब है जहाँ जानवरों पर जेनेटिक एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। मुझे तो लगता है कि उन्हीं लोगों ने कोई एक्सपेरिमेंट करके एक बड़ा जानवर पैदा कर दिया है। लेकिन शेरलॉक को उसकी कोई भी बात सच नहीं लगती। वो हेनरी को एनालाइज करके कहता है, देखो हेनरी, तुमने अपना ब्रेकफास्ट ठीक से नहीं किया है। तुम्हारे होंठों पर केचप लगा हुआ है और वही तुम्हारी स्लीव्स पर भी लगा हुआ है। हेनरी तुरंत उसे साफ करता है। अब शेरलॉक कहता है, तुम्हारे रुमाल पर कॉफी के दाग लगे हुए हैं और उसमें कुछ नंबर्स भी हैं। तुम जरूर ट्रेन से आए हो और तुम्हारे पास एक लड़की भी बैठी हुई थी। उसी लड़की ने इस पर अपना नंबर लिखा है। तुम भी उस लड़की को पसंद करते हो, इसलिए तुम ये रुमाल लिए घूम रहे हो। लेकिन अब उसी रुमाल से केचप साफ कर रहे हो, मतलब अब तुम उस लड़की को जरूरी नहीं समझते। किसी वजह से तुम्हारा इरादा बदल गया है और तुम्हारी ड्रेस पर ट्रेन टिकट के पंच किए हुए टुकड़े लगे हुए हैं। मतलब तुम सुबह आने वाली पहली ट्रेन से लंदन पहुंचे हो। अगर इतने जल्दी आए हो तो इसका मतलब कल कोई बात हुई है। तुम मुझे सिर्फ उसके बारे में बताओ। शेरलॉक की डिटेलिंग देखकर हेनरी चौंक कर बताता है कि 20 साल पहले जिस जानवर ने मेरे पिता को मारा, कल रात मैंने उस जानवर के पैरों के निशान देखे, इसीलिए मैं आपके पास भागकर चला आया हूँ। बोरिंग बोरिंग, तुम्हारा केस बहुत ही बोरिंग है हेनरी। ऐसा मत कहो शेरलॉक, सिर्फ तुम ही हो जो उस हाउंड से हमें बचा सकते हो। हाउंड, ये शब्द तुमने पहले क्यों नहीं कहा? ओह, ये हुई ना बात। ये केस मैं जरूर लूंगा और जल्द ही तुम्हारे टाउन में पहुंच जाऊंगा। पता नहीं हाउंड शब्द सुनते ही शेरलॉक इस केस में इंटरेस्ट क्यों लेने लग गया। शेरलॉक और वॉटसन बास्क्विले नाम के टाउन की ओर जाते हैं, लेकिन टाउन के अंदर जाने से पहले वे उस जगह के आसपास जाकर देखते हैं। पहले वे उस जंगल को देखते हैं और फिर जंगल के आसपास की जेनेटिक सेंटर और लैब को देखते हैं। शेरलॉक को वो लैब बहुत ही इंटरेस्टिंग लगती है, क्योंकि उसे मिलिट्री बेस की तरह सुरक्षित रखा होता है। फिर वे टाउन के अंदर जाते हैं और एक रेस्टोरेंट में जाकर ड्रिंक करते हैं। वो कहता है, मैं इस बारे में नहीं जानता सर, लेकिन बाहर एक लड़का है जिसने उसे देखा है। अब शेरलॉक बाहर जाकर उस लड़के से बात करता है और वॉटसन रेस्टोरेंट के अंदर होता है। शेरलॉक पूछता है कि क्या तुमने उस हाउंड को देखा है? क्या इस बात का कोई सबूत है कि ऐसा कोई हाउंड है? लड़का कहता है कि मैंने उसे देखा है, लेकिन मैं तुम्हें सबूत क्यों देने लगा? तब वॉटसन बाहर आता है और शेरलॉक उससे कहता है कि अरे वॉटसन, तुम आ गए। देखा, मैं बैट जीत गया। अब चुपचाप 50 पाउंड मुझे दे दो। वॉटसन की कुछ समझ में नहीं आता कि ये किस बैट की बात कर रहा है। लड़का भी पूछता है कि ये क्या बैट है। शेरलॉक कहता है, मैंने इससे बैट लगाई थी कि इस जंगल में कोई हाउंड नहीं रहता और इस बात का सबूत भी तुम्हारे पास नहीं होगा, क्योंकि ये अफवाह है। और यही सच निकला और मैं बैट जीत भी गया। तो निकालो मेरे 50 पाउंड। एक मिनट सर, एक मिनट, मैं सबूत दिखा सकता हूँ। दरअसल यहाँ एक जेनेटिक लैब है जो मिलिट्री बेस की तरह बहुत ही हाई सिक्योरिटी वाली जगह है। एक आदमी वहाँ से लौटा है और उसने मुझे बताया है कि वहाँ चूहे कुत्ते जितने बड़े हैं और कुत्ते घोड़ों के साइज के हैं। ये कहकर वो एक कुत्ते का फुटप्रिंट दिखाता है जो घोड़े के फुटप्रिंट जैसा बड़ा होता है। शेरलॉक को अब लगता है कि हाउंड वाली बात सच्ची है।
मौके का फायदा उठाकर वॉटसन कहता है, देखा अब तो मैं बैट जीत गया, निकालो 50 पाउंड। तो वो दोस्त नहीं है, दुश्मन है। ऐसा सोचकर शेरलॉक 50 पाउंड निकालकर उसको दे देता है। अब हेनरी को दिखाते हैं जिसने शेरलॉक को इस केस में इन्वॉल्व किया था। 20 साल पहले उसके पिता मर गए थे और तब से हेनरी की दिमागी हालत ठीक नहीं है। उसे ठीक से याद नहीं होता कि उस दिन जंगल में क्या हुआ। उसे सिर्फ कुछ ही बातें याद होती हैं। हेनरी अपने डॉक्टर को बताता है कि मुझे लिबर्टीन शब्द याद आ रहे हैं, लेकिन डॉक्टर उसकी बात समझ नहीं पाती। यहाँ शेरलॉक और वॉटसन लैब में घुसने की सोचते हैं, लेकिन अंदर जाना इतना भी आसान नहीं। फिर भी हिम्मत करके वे अपनी कार में वहाँ पहुँचते हैं। गेट पर गार्ड शेरलॉक की आईडी मांगता है। शेरलॉक भी एक कार्ड निकाल कर देता है और गार्ड उसे मशीन में स्वाइप करके कहता है, सॉरी सर, आप प्लीज अंदर आ जाइए। अब ये देखकर वॉटसन चकित रह जाता है कि ये कौन सा कार्ड लेके घूम रहा है। असल में वो माइक्रोफ्ट की आईडी है जो ब्रिटिश गवर्नमेंट में एक ऊंची पदवी पर है। इसलिए कार्ड को देखते ही गार्ड ने इन्हें अंदर अलाउ कर दिया। लिफ्ट में 1-2 करके बेसमेंट फ्लोर के नंबर होते हैं। ये दोनों पहले बेसमेंट फ्लोर पर जाते हैं। वहाँ जानवरों पर एक्सपेरिमेंट किया जाता है और सब कुछ नॉर्मल लगता है। वहाँ स्टेबलसन नाम की एक साइंटिस्ट होती है। शेरलॉक को ये नाम कहीं सुना हुआ लगता है। वो एक नोटबुक में ब्लू बेल लिखकर स्टेबलसन को दिखाता है। वो कहती है कि आपने जरूर मेरी बेटी से बात की होगी। अब शेरलॉक कहता है कि आपकी बेटी ने मुझे मैसेज किया है कि उसका नाम क्रिस्टी है और ब्लू बेल नाम का उसका पेट रैबिट खो गया है। सच बताइए कि उसके रैबिट के साथ क्या हुआ। स्टेबलसन कुछ नहीं कहती। इतने में शेरलॉक अपनी वॉच देखता है और वॉटसन से कहता है कि हमें यहाँ से अभी बाहर जाना होगा। माइक्रोफ्ट की आईडी लेकर यहाँ ज्यादा देर रहना ठीक नहीं। ये लोग जल्दी पता लगा लेंगे कि मैं माइक्रोफ्ट नहीं हूँ। अब तक तो माइक्रोफ्ट को भी अलर्ट पहुंच चुका होगा कि कोई उसकी आईडी लिए घूम रहा है, लेकिन माइक्रोफ्ट जानता है कि शेरलॉक ने किसी काम के लिए ही उसकी आईडी ली होगी। वो शेरलॉक को मैसेज भेजता है कि ये कौन सा नया गोल खिला रहे हो छोटू, लेकिन शेरलॉक रिप्लाई नहीं करता और वहाँ से बचने की कोशिश करता है। इतने में सिक्योरिटी अलार्म बजता है और वो फंस जाते हैं। तभी एक डॉक्टर आकर कहता है, गाइस उसे छोड़ दो, वो सच में माइक्रोफ्ट ही है, मैं उसे जानता हूँ, हमारी सिक्योरिटी सिस्टम में ही प्रॉब्लम है, जाकर उसको चेक करो। अब इस तरह वो शेरलॉक को बचा लेता है। एक्चुअली डॉक्टर जानता है कि ये शेरलॉक और वॉटसन है। उसने वॉटसन के ब्लॉग भी पढ़े होते हैं और वो इन दोनों का फैन है। वो अपना कार्ड इन्हें देकर कहता है कि अगर और किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे फोन कर देना। लेकिन डॉक्टर यहाँ क्या एक्सपेरिमेंट चल रहा है वो मैं अभी नहीं बता सकता शेरलॉक, बाद में फुर्सत से बात करेंगे। फिर शेरलॉक और वॉटसन हेनरी के घर जाते हैं और वो बताता है कि उससे अक्सर लिबर्टीन जैसे शब्द याद आते हैं, लेकिन मैं नहीं जानता कि ये शब्द मेरे दिमाग में क्यों आते हैं। हेनरी तुम अपने शब्द अपने दिमाग में ही रखो, मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन हमें आज रात ही उस जंगल के अंदर जाना होगा, तभी हमें पता चलेगा कि वह हाउंड वहाँ है या नहीं। फिर शेरलॉक और वॉटसन अपनी कॉफी पीते हैं और रात होने पर तीनों उस जंगल में जाते हैं। जंगल बहुत ही डरावना दिखता है और हर तरफ धुआं होता है। हेनरी और शेरलॉक आगे चल रहे होते हैं और वॉटसन फुर्सत से पीछे चल रहा होता है। तब अचानक एक जानवर की आवाज आती है और वॉटसन शेरलॉक और हेनरी के पास जाने की कोशिश करता है। तब शेरलॉक और हेनरी उस हाउंड को देखते हैं जो बहुत ही बड़ा होता है। अब तक तो शेरलॉक इसे अफवाह ही समझ रहा था, लेकिन अब समझ जाता है कि सच में हाउंड है और बहुत ही बड़ा और खतरनाक है। वॉटसन उनके पास आता है तो हेनरी बताता है कि हमने उस जानवर को देखा। शेरलॉक एकदम शॉक में होता है और वहाँ से चला जाता है। अब वे घर लौट आते हैं और हेनरी बार बार ये कह रहा होता है कि मैं झूठ नहीं बोल रहा था, उस जंगल में हाउंड है और अब तो शेरलॉक भी उसको देख चुका है। मैं पागल नहीं हूँ, मैं पागल बिल्कुल नहीं हूँ यार। फिर शेरलॉक एक रेस्टोरेंट में जाकर ड्रिंक करने लगता है। वॉटसन वहाँ आकर उसको पीना रोकता है। वॉटसन मैंने उस जानवर को देखा था, उसकी आंखें एकदम लाल थी और उसका शरीर चमक रहा था। शेरलॉक ये कहानियां किसी और को सुनाना, सच सच बताओ कि क्या हुआ। वॉटसन मुझ पर विश्वास करो, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। ये देखो मेरे हाथ कैसे कांप रहे हैं। रहने दो शेरलॉक, तुम्हें सिगरेट की लत लग चुकी है इसलिए तुम आजकल ठीक से सोच नहीं पाते। शेरलॉक कहते हैं अच्छा मैं सोच नहीं पाता। उस टेबल पर बैठे दो लोगों को देखो, उस आदमी का स्वेटर उसे बिल्कुल भी सूट नहीं कर रहा है और वो उसे पसंद भी नहीं, फिर भी उसने वो स्वेटर पहन रखा है। उस पर सेंटा क्लॉज के रेंजर्स का डिजाइन बना हुआ है, मतलब वो क्रिसमस गिफ्ट है। स्वेटर के अंदर उसने जो शर्ट पहनी है वो बहुत ही पुरानी है और उसके शूज भी बहुत पुराने हैं। ये सब देखकर पता चलता है कि वो पैसे वाला नहीं है। उसके साथ एक औरत है जो उसकी पत्नी नहीं हो सकती क्योंकि वो बहुत ही बुजुर्ग है। वो जरूर उसकी माँ होगी और उसी ने अपने बेटे को स्वेटर गिफ्ट किया होगा। उस औरत ने गले में एक चेन पहन रखा है जिसमें एक रिंग है। रिंग उसका नहीं हो सकता क्योंकि वो उसके साइज की नहीं है, मतलब वो जरूर उसके पति की होगी। और अगर पति का रिंग गले में पहन रखा है तो इसका मतलब यह है कि उसका पति अब जिंदा नहीं है। वो अपने पति से बेहद प्यार करती है और इसीलिए उसका रिंग गले में पहन के घूम रही है। स्वेटर वाला आदमी जरूर एक मछुआरा है क्योंकि मछली पकड़ने के हुक से उसके हाथों में कई घाव लगे हैं, लेकिन घाव जरा पुराना लगता है। इसका मतलब है कि कुछ दिनों से उसे काम नहीं मिल रहा है, इसलिए अपनी माँ को इस तरह लंच या डिनर पर ले जाकर खुश करना चाहता है और उसके जायदाद वगैरह को हथियाना चाहता है। वो आदमी बहुत कम खा रहा है और उसकी माँ बहुत ही ज्यादा खा रही है। इसका मतलब है कि बिल वही भरने वाला है। अगर उसकी माँ बिल भरने वाली होती तो वो खूब जमकर खा रहा होता। उस औरत की ड्रेस पर कुत्ते के बाल लगे हुए हैं, मतलब घर में एक कुत्ता है जिसका नाम विस्की है। कुत्ते का नाम
मैं इसलिए जानता हूँ क्योंकि वे हमारे साथ ही ट्रेन में आई थी। मेरा दिमाग सारी इन्फॉर्मेशन कैप्चर कर चुका है और मैं अपनी सोच में बिल्कुल क्लियर हूँ, समझे? बाप रे, इतना लंबा डायलॉग कैसे बोल दिया मैंने। लेकिन शेरलॉक आगे कंटिन्यू करता है, वॉटसन ये सच है कि मैंने उस भयानक जानवर को देखा और कुछ देर मुझे अकेला छोड़ दो प्लीज। शेरलॉक मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, इस हालत में मैं तुमको अकेला नहीं छोड़ सकता। तुम मेरे दोस्त हो। मैं शेरलॉक हूँ और मेरा कोई दोस्त नहीं है, समझे? ये सुनकर बेचारे वॉटसन का दिल बैठ जाता है और वो चला जाता है। शेरलॉक रात भर इस बारे में सोच रहा होता है और सुबह होते ही हेनरी के किचन में जाता है। हेनरी आकर पूछता है कि तुम मेरे किचन में क्या कर रहे हो? कुछ नहीं हेनरी, मैं जरा शक्कर लेने आया था। ये कहकर वो थोड़ा शक्कर लेकर जाता है। फिर शेरलॉक वापस आकर वॉटसन से बात करता है, लेकिन वॉटसन उसको बिल्कुल इग्नोर कर देता है। वॉटसन मैं तुमसे बात कर रहा हूँ और तुम ध्यान ही नहीं दे रहे हो। मैं ध्यान नहीं दे रहा हूँ, तुम तो ग्रेट शेरलॉक हो और तुम्हारा तो कोई दोस्त भी नहीं है। तुम अकेले बात कर लो और अपना दिमाग लगाकर केस सॉल्व कर लो, मैं तो चला। ये कहकर वॉटसन जाने लगता है। तब शेरलॉक माफी मांगता है और कहता है, यार कल मैं बहुत ही टेंशन में था इसलिए ऐसा कह दिया। लेकिन ये बिल्कुल सच है कि मैंने उस जानवर को देखा था और ये भी सच है कि मेरा नाम शेरलॉक है और मेरा कोई दोस्त नहीं। लेकिन एक आदमी है जो मेरा सच्चा दोस्त है और उसका नाम वॉटसन है। तब वॉटसन का चेहरा खिल जाता है। शेरलॉक बताता है कि हेनरी ने उस जानवर को हाउंड बताया था। हाउंड एक जानवर का नाम जरूर है, लेकिन ये भी तो पॉसिबल है कि वो एक शॉर्ट फॉर्म हो जिसे HOUND करके स्पेल किया जाता हो। हमें इस बात का पता लगाना होगा। ये कहकर दोनों फिर इन्वेस्टिगेशन में जुट जाते हैं। तब वहाँ के एक रेस्टोरेंट में डिटेक्टिव ग्रेग आया होता है। उसे देखकर शेरलॉक चौंक कर पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो कहता है कि मुझे तुम्हारे भाई माइक्रॉफ्ट ने भेजा है। वो जानता है कि तुम यहाँ कौन सा तीर मार रहे हो। अरे ग्रेग, तुमने डिटेक्टिव का काम छोड़कर ये काम शुरू किया है क्या? नहीं यार शेरलॉक, मैंने सोचा काम से जरा ब्रेक ले लूं। अगर पहले पता होता तो मैं अपनी बीवी और बच्चों के साथ यहीं वैकेशन मना लेता। अब शेरलॉक अपने रूठे दोस्त वॉटसन को मनाने के लिए उसे कॉफी बनाकर देता है और कहता है कि हमें वापस उस लैब के अंदर जाना होगा। नहीं शेरलॉक, पहली बार तो हम तुम्हारे भाई की आईडी लेकर चले गए थे और शुक्र है कि उस डॉक्टर ने हमको बचा लिया, लेकिन दोबारा वहाँ गए तो हम जरूर फंस जाएंगे। डरो मत वॉटसन, मेरा भाई माइक्रॉफ्ट के होते हुए हम दोनों इंग्लैंड की किसी भी कोने में जा सकते हैं और वो भी बेझिझक। ये कहकर वो माइक्रॉफ्ट को कॉल करता है और उस लैब में जाने की परमिशन ले लेता है। गवर्नमेंट की सिक्योरिटी सर्विस का चीफ होने के नाते माइक्रॉफ्ट कुछ भी कर सकता है। फिर दोनों उस लैब में जाते हैं और शेरलॉक कहता है कि यहाँ के लोगों को मैं संभालूंगा, तुम लैब में जाकर देखो कि वहाँ हाउंड जैसा कोई जानवर है या नहीं। वॉटसन अकेला अंदर जाकर लैब में चेक करता है, लेकिन एक लैब में वो लॉक हो जाता है और उसके एक्सेस कार्ड से दरवाजा भी नहीं खुलता। वो मदद के लिए चिल्लाता भी तो उसकी आवाज बाहर नहीं पहुंचती। अचानक वहाँ की लाइट्स और भी तेज हो जाती हैं और एक आवाज आती है। फिर अचानक लाइट्स बंद हो जाती हैं। तभी एक जानवर की आवाज आती है और वॉटसन एक जगह जाकर छुप जाता है और शेरलॉक को कॉल करता है और कहता है कि मैं एक लैब में फंस गया हूँ और यहाँ एक जानवर की आवाज भी आ रही है। बातों के बीच वॉटसन उस जानवर को देख लेता है और डर के मारे उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो हाउंड ही है, लेकिन हाउंड से कई गुना बड़ा और उसकी आंखें बिल्कुल लाल हैं। उसका पूरा शरीर चमक रहा होता है। फिर लाइट्स ऑन हो जाती हैं और वो जानवर वहाँ नहीं होता, उसकी जगह शेरलॉक वहाँ खड़ा होता है। वॉटसन कांप रहा होता है और कहता है, शेरलॉक मैंने अभी अभी उस हाउंड को देखा। ओहो शांत हो जाओ वॉटसन, तुमने कोई हाउंड नहीं देखा, वो तुम्हारा वहम है। शेरलॉक ये तुम क्या कह रहे हो? तुमने भी तो उस हाउंड को देखा था और अब मैंने देख लिया है तो कहते हो वहम है। शेरलॉक कहता है, वॉटसन मैंने तुम्हें कॉफी बनाकर दी थी ना, उसमें मैंने एक ड्रग मिक्स किया था। उस दिन हेनरी के घर में हमने जो कॉफी पी थी उसमें यही ड्रग मिक्स था, इसलिए हमें जंगल में हाउंड दिखाई दिया। मुझे तो तभी शक हो गया था, लेकिन कंफर्म करने के लिए मैंने हेनरी के किचन से शक्कर उठा ली और तुम्हारी कॉफी में डाल दी। मैंने जानबूझकर तुम्हें लैब में अकेला छोड़ दिया और यहाँ के साउंड सिस्टम में हाउंड की आवाज प्ले कर दी। तुम्हें भी वही इल्यूजन हुआ जो जंगल में मुझे हुआ था। अब दोनों शक्कर का टेस्ट करने के लिए लैब के अंदर जाते हैं जहाँ स्टेबलसन होती है। उसके पास एक रैबिट होता है जो चमक रहा होता है। तो स्टेबलसन यही है तुम्हारी बेटी का रैबिट जिसे तुमने चुरा लिया है और उसमें जेनेटिक चेंजेस करके इस तरह चमका दिया। मुझे ये नहीं पता कि तुम इस बेचारे रैबिट के साथ क्या करने वाली हो, लेकिन ये जरूर जानना चाहता हूँ कि इस शक्कर में कोई ड्रग है या नहीं। स्टेबलसन की परमिशन से शेरलॉक शक्कर को टेस्ट कराता है तो पता चलता है कि उसमें तो कोई ड्रग ही नहीं है। शेरलॉक चौंक जाता है, तो फिर ये इल्यूजन क्यों हो रहा है? बड़ा हाउंड असली नहीं, सिर्फ दिमाग का इल्यूजन है। अगर शक्कर में ड्रग नहीं है तो फिर किस में है? इस केस में शेरलॉक को बहुत ही मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसी मुश्किल केसेस सॉल्व करने के लिए शेरलॉक के पास एक टेक्निक है जिसका नाम है माइंड पैलेस। पूरी दुनिया में इस टेक्निक को जानने वाला अकेला इंसान शेरलॉक ही है। इस टेक्निक में वो अपने दिमाग में चल रही हर बात को विजुअल में इमेजिन करता है और ऐसा फील करता है जैसे वो खुद ही घटना स्थल में जाकर उन घटनाओं को देख रहा हो। हेनरी ने लिबर्टीन शब्द का जिक्र किया था, फिर हाउंड शब्द का प्रयोग किया। इन शब्दों को शेरलॉक बार बार अपने दिमाग में कई एंगल से इमेजिन करता है और इस नतीजे पर पहुंचता है कि लिबर्टीन का मतलब है लिबर्टी इंडियाना, यानी लिबर्टी टाउन जो इंडियाना में है। और हाउंड जरूर कोई संस्था है। इस वक्त उसे नहीं पता कि हाउंड नाम की कोई संस्था है या नहीं, लेकिन अगर है तो इस लैब से उसका कोई कनेक्शन जरूर है। वे लैब के सिस्टम में हाउंड की डिटेल सर्च कर रहे होते हैं, लेकिन सिस्टम ऑथराइजेशन कोड मांगता है। स्टेबलसन बताती है कि वो कोड लैब के चीफ के पास होता है और इस वक्त वो यहाँ नहीं है, पर चीफ की डेस्क की चीजों को देखकर शेरलॉक खुद ही उस कोड को क्रैक कर लेता है। शेरलॉक का शक सही निकला, ये एक सीक्रेट मिलिट्री प्रोजेक्ट है जिसमें एक ड्रग को टेस्ट किया जा रहा है
मानसिक तनाव वाले इंसान जब इस ड्रग को लेते हैं तो वे दिमाग में जो भी सोचते हैं वो उनकी आंखों के सामने दिखाई देता है। इस प्रोजेक्ट के पीछे 5 मास्टरमाइंड्स हैं जो इसको चला रहे हैं। उन पांचों के सरनेम्स हैंसन, ओमेरा, उस्लोवस्की, नार्डेर और डेसन है। इन नामों के पहले अक्षर से बनता है HOUND और इसलिए में शेरलॉक और वॉटसन को जिस डॉक्टर ने बचाया था वो भी सीक्रेट प्रोजेक्ट का मेंबर है। यहाँ हेनरी को इल्यूजन होने लगता है कि हाउंड उसको चेस कर रहा है और वो गन से हाउंड को शूट कर रहा होता है, लेकिन असल में वो घर पर ही होता है और अपने डॉक्टर को शूट करने की कोशिश करता है। जब वो अपने होश में आता है तो घबरा जाता है कि ये मैं क्या करने वाला था, इस तरह जिंदा रहने से अच्छा तो मरना ही है। ये सोचकर तेजी से जंगल की ओर भागता है। हेनरी की डॉक्टर वॉटसन को कॉल करके बताती है। तब शेरलॉक और वॉटसन भी जंगल की ओर भागते हैं। शेरलॉक ग्रेग को भी कॉल करके बुलाता है। हेनरी खुदकुशी करने वाला होता है, लेकिन ऐन वक्त पर शेरलॉक और उसके साथी उसको बचा लेते हैं। शेरलॉक उसे समझाता है कि ये सब एक ड्रग की वजह से हो रहा है। वो कहता है तुम झूठ बोलते हो शेरलॉक, मेरे दिमाग में एक प्रॉब्लम है। और तभी पीछे से एक आवाज आती है और वो जानवर इनके सामने आता है। अब ग्रेग जानवर को देखकर बिल्कुल ही चौंक जाता है और पूछता है शेरलॉक ये कैसा जानवर है और वो भी इतना बड़ा। शेरलॉक भी शौक में होता है कि कहीं ये सच में हाउंड तो नहीं। तभी ऐसा लगता है कि जानवर इनके पास आ रहा है और वे उसको शूट कर देते हैं। तब शेरलॉक की नजर एक आदमी पर पड़ती है जिसने मास्क पहना होता है। वो उस पर झपटकर उसका मास्क निकालता है तो वो आदमी और कोई नहीं, लैब का डॉक्टर होता है। डॉक्टर अपनी नाक बंद करके खड़ा होता है। तब शेरलॉक समझ जाता है कि यहाँ की हवा में ही ड्रग है, इसलिए ये जगह हमेशा धुएं से भरी रहती है और धुएं में ड्रग मिक्स किया गया है। यहाँ की हवा में सांस लेने से ये ड्रग अंदर जाकर दिमाग के साथ खिलवाड़ करने लगता है। यकीन नहीं होता कि एक्सपेरिमेंट के नाम पर मिलिट्री ऐसे खतरनाक और लोगों को पागल बनाने वाला प्रोजेक्ट कर सकती है। एक्चुअली हेनरी के पिता ने 20 साल पहले ही इस बारे में पता लगा लिया था। जब हेनरी और उसके पिता जंगल में जा रहे थे तो उन्हें पता चल गया था कि हवा में ड्रग है और हाउंड सच नहीं है, इल्यूजन है। उस दिन भी यही डॉक्टर मास्क पहनकर वहां आया था और हेनरी के पिता को मार डाला। लेकिन उस वक्त ड्रग वाली हवा में सांस लेकर हेनरी को यही लगा कि एक बड़ा जानवर उसके पिता को मार रहा है। मास्क पहनने की वजह से डॉक्टर को इल्यूजन नहीं हुआ, लेकिन नन्हा से हेनरी इस एक्सपेरिमेंट का शिकार हो गया। उस दिन डॉक्टर की टी शर्ट में एक हाउंड जैसे जानवर का फोटो था और नीचे लिखा हुआ था HOUND, लिबर्टीन। उसे पढ़कर हेनरी को लगा कि वो एक बड़ा हाउंड है जो लोगों को मार रहा है और यही बात उसने पूरे टाउन में फैला दी थी और बेचारा खुद भी बहुत परेशान रहने लगा था। उसके बाद कई लोग जंगल में गए और वे सब हाउंड के बारे में ही सोच रहे थे, इसलिए ड्रग वाली हवा में सांस लेकर उन्हें अपनी आंखों के सामने भी हाउंड ही दिखाई दिया। उस दिन के बाद हेनरी अक्सर जंगल में जाने लगा और वॉटसन की हवा के कारण हर बार उसे हाउंड ही दिखता था। मिलिट्री भी उसे इसी कंफ्यूजन में रखना चाहती थी, क्योंकि अगर वो सच्चाई जान गया तो पूरी दुनिया को मिलिट्री की करतूतों के बारे में पता चल जाएगा। जब वो जरा नॉर्मल हो जाता है तभी उसे लिबर्टीन शब्द याद आते हैं। इतना ही नहीं, लैब का डॉक्टर जान गया था कि शेरलॉक और वॉटसन दोबारा लैब में आ रहे हैं, इसलिए उसने लैब की हवा में भी ड्रग छोड़ दिया था और इसी वजह से वॉटसन को भी हाउंड का इल्यूजन हुआ। इस वक्त भी उन्होंने जिस बड़े जानवर को शूट किया वो एक साधारण कुत्ता है। ड्रग वाली हवा में सांस लेकर कुत्ते को भी ये लोग मॉन्स्टर जैसा बड़े दिखा रहे हैं, इसीलिए वो इन्हें अटैक करने आया था। इन सब बातों को समझकर शेरलॉक दूसरों को भी बताता है। इसी बीच डॉक्टर बचकर भाग जाता है और ये लोग उसका पीछा करते हैं, लेकिन वो एक बॉबी ट्रैप में फंस जाता है और शेरलॉक के हाथों मरने से तो अच्छा है कि मैं इसी ट्रैप में मर जाऊं, ये सोचकर वो अपना पैर हटाता है और बॉम्ब फट जाता है और डॉक्टर स्पॉट पर ही मर जाता है। इस तरह इस केस को भी बेहतरीन तरीके से सॉल्व करके शेरलॉक और वॉटसन लंदन वापस लौट जाते हैं। यहाँ माइक्रोफ्ट ने मोरारिटी को अरेस्ट कर लिया है। पिछले एपिसोड में मोरारिटी ने ही माइक्रोफ्ट को मैसेज किया था कि जर्मन्स जंबो जेट फ्लाइट पर अटैक करने वाले थे। माइक्रोफ्ट ने इरेन की फोन की कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन डिकोड करवा ली थी, लेकिन जर्मन्स को धोखा देने का ब्रिटिश गवर्नमेंट का प्लान चौपट हो चुका था, इसलिए मोरारिटी को कस्टडी में रखा गया था और अब उसे रिलीज कर दिया गया है। वो जिस सेल में था उसकी दीवारों पर हर तरफ एक ही नाम लिखा हुआ था और वो है शेरलॉक। शेरलॉक शेरलॉक जो भी हो, मोरारिटी रिलीज हो गया है और सोच रहा है कि शेरलॉक अब तुम्हारे बुरे दिन शुरू हो गए हैं। शेरलॉक भी हर चैलेंज के लिए तैयार है और इसी के साथ दोस्तों ये एपिसोड खत्म होता है। इन दोनों की घमासान दिमागी लड़ाई अगले एपिसोड में जारी रहेगी, इसलिए कोई भी एपिसोड मिस मत कीजिए। तो दोस्तों इस वीडियो को एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपकी कमेंट्स भी हमारे लिए बेहद जरूरी है और सच बताऊं तो कमेंट्स पढ़कर बहुत ही मजा आता है। और हाँ, साथ ही अपने फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।